जय हिंद। मैं सुधीर सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। आज आपका क्लास न्यू 12th का फंक्शन का क्लास दूसरा होगा। फंक्शन का दूसरा क्लास है। इसमें सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। पार्ट 1 वीडियो में जिसमें फंक्शन पढ़ाए थे उसमें फंक्शन का परिभाषा बताए थे, फंक्शन पहचानेंगे कैसे, पुत्र पिता का एग्जाम्पल लेकर बताए थे। दुनिया में जो संभव होगा वो फंक्शन होगा, पुत्र पिता का एग्जाम्पल लेकर। लेकिन आज के क्लास में ऐसा आपका कंसेप्ट देने का प्रयास करेंगे कि आपको ज़िंदगी भर तक नहीं भूल पाइएगा। बिल्कुल इजी वे में आपको यहाँ पर बहुत डीपली तरीक़ा से आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दें, फिर चलेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन में आखिर फंक्शन का प्रकार कितना होता है, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ जानेंगे। चला, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं ये चीज़ जानेंगे। तो सबसे पहले चला एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। एक बार शेयर कर दें ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकें। चलिए, एक बार चला क्लास को शेयर कर दें ताकि और स्टूडेंट जुड़ सकें। एक बार बाबू, एक बार क्लास को शेयर करें ताकि और स्टूडेंट जुड़ कर पढ़ सकते हैं। चलें बाबू, चला एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि और स्टूडेंट जुड़ेंगे और जुड़कर पढ़ेंगे। हम आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या चीज़ चला? टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के प्रकार। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। फिर आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन का प्रकार। चलिए देख लेते हैं कि आखिर स्टूडेंट को समझ में आता है कि नहीं आता है। समझ गए? सबसे पहले चला एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट जुड़ेंगे। चलिए बाबू, एक बार क्लास को शेयर करें, देख लेते हैं कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं न है। चलिए एक बार क्लास को शेयर करें। चलिए बाबू, हम बात आज करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। किसका बारे में? टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के प्रकार। फलन का प्रकार। अगर हिंदी में बात करें तो होता है फलन का प्रकार। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन का प्रकार। देख लेते हैं। सबसे पहले एक बार चला क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट क्लास 12th में न्यू गए हैं, यानी जिनका एग्ज़ाम 2023 में होगा, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास होगा। पहला क्लास नहीं देखे होंगे आप, देख लीजिएगा। इसमें बताया गया है फलन कितने प्रकार के होते हैं, फलन क्या है, फंक्शन क्या है, उसके बारे में बताया गया है। चलिए बाबू, अब देखते हैं कि फलन के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो फलन कितने प्रकार के होते हैं, अगर उसको बात करें तो ध्यान से समझेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चला, सबसे पहले हम बात समझते हैं, फिर हम जानेंगे कि क्या चीज़ है। बाबू, फंक्शन का एक प्रकार का नाम है वन फंक्शन, यानी एक फलन।
चला हम बात कहेंगे, ये समझिएगा। पहला है क्या चीज प्रकार इसका, ये समझिए। पहला प्रकार है ओवन फंक्शन, एकैक फलन। डैश मार के लिखिएगा, बोलेंगे जो लिखिएगा। एकैक फलन किसे कहते हैं, ओवन फंक्शन किसे कहते हैं। देखिए, वैसा फलन जिसमें दो समोच्च ए तथा बी उपस्थित हो, वैसा फलन जिसमें दो समोच्च ए तथा बी उपस्थित हो, ए तथा बी उपस्थित हो, तथा जिसमें ए का प्रत्येक अवयव, तथा जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के तथा जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के एक एक अवयव से जुड़ा हो, बी के एक एक अवयव से जुड़ा हो, बी के एक एक अवयव से जुड़ा हो, उसे एकैक फलन कहते हैं। कहीं भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा। चला समझेंगे। पहला एग्जाम्पल आप लिख लिए हैं। पहला एग्जाम्पल ओवन फंक्शन किसे कहते हैं लिख लिए हैं आप सब, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हो गया है। पहला है ओवन फंक्शन एकैक फलन किसे कहते हैं, वैसा फलन जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के एक एक अवयव से जुड़ा हो, उसे एकैक फलन कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। समोच्च ए समोच्च बी, ए से बी में फलन है। पहले ही बता दिए हैं कि कौन फलन है कौन फलन नहीं है, जांचने के लिए। पुत्र पिता का एग्जाम्पल लेके ए के पूरा अवयव को पुत्र मान लीजिएगा, बी के पूरा अवयव को पिता मान लीजिएगा, बस आप सोल्व कर पाइएगा, पहचान पाइएगा कि फलन है कि नहीं है। चला हम कहें एकैक फलन किसे कहते हैं, वैसा फलन जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के एक एक अवयव से जुड़ा हो, उसे एकैक फलन कहते हैं, उसे एकैक फलन कहते हैं। जैसे में ए के पूरा अवयव बी के एक एक अवयव से जुड़ा है, तो इसे क्या चीज कहेंगे, एकैक फलन। क्या चीज कहेंगे बाबू, एकैक फलन। जैसे में और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए बी सी एक्स वाई जेड, रुक जाइए। छः 9 3 बाबू, वैसा फलन जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के एक एक अवयव से जुड़ा हो, उसे एकैक फलन कहते हैं, उसे एकैक फलन कहते हैं। आगे इस बात समझ में आगे चलेंगे बाबू, आगे चलेंगे। एकैक फलन आप लोगों को आया समझ में, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि वैसा फलन जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के एक एक अवयव से जुड़ा हो, उसे एकैक फलन कहते हैं, उसे बाबू एकैक फलन कहते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, वो एकैक फलन है कि नहीं है, ये बात बताइए। अगला एग्जाम्पल है समोच्च ए समोच्च बी, ए से बी में फलन है ए बी सी 8 6 4। बताया जाए एकैक फलन है कि नहीं है, एकैक फलन है कि नहीं है, एकैक फलन है कि नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल हमारा एकैक फलन है कि नहीं है। ये एग्जाम्पल दूसरा था, ये एग्जाम्पल तीसरा है। जो स्टूडेंट बताएंगे उनका नाम लिया जाएगा।
बताया जाए यह एकाएक फलन है कि नहीं है। देख लेते हैं कौन स्टूडेंट जवाब दिए हैं। क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन एकाएक फलन है कि नहीं है, यह बात बताया जाए। तीसरा एग्जाम्पल एकाएक फलन है कि नहीं है, जो जवाब दीजिए। चला बात समझिएगा, हम कहे हैं कि ए के पूरा अवयव बी के एक एक अवयव से जुड़ा रहना चाहिए। देखेंगे कि बी के एक एक अवयव से जुड़ा है कि नहीं है, ये बात समझेंगे। देखिए तो ए एक अवयव से, ठीक, बी यानी ए और बी दोनों एक ही अवयव से जुड़ा हुआ है बी के अवयव से, यानी अर्थात चला यह एकाएक फलन नहीं है। तो लिखेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से कि अतः यह एकाएक फलन नहीं है। चला कोई कहीं भी कोई दिक्कत, कहीं भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हुआ है आप कमेंट कर दीजिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत हुआ है आप कमेंट कीजिए। चला आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताया जाए वन वन फंक्शन है क्या, वन वन फंक्शन के मतलब क्या होता है। बताएं कि वैसा फलन जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी के एक एक अवयव से जुड़ा हुआ हो उसे एकाएक फलन कहेंगे, उसे एकाएक फलन कहते हैं। देखिए ए का पूरा अवयव बी के एक एक अवयव से जुड़ा है तो ई है, ए के पूरा अवयव बी के एक एक अवयव से जुड़ा है ई है, लेकिन ए के दो अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़ा है, यानी ई एकाएक फलन नहीं है, एकाएक फलन नहीं है। इसलिए चला यह एकाएक फलन नहीं होगा। चलिए बाबू अगला टाइप के बारे में बात करेंगे। अगला टाइप के बारे में बात करेंगे और अगला टाइप क्या होगा ये समझेंगे। चलिए बाबू सबसे पहले चला एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, उससे क्या होगा और स्टूडेंट जुड़ कर देखेंगे और जवाब देंगे। चलिए अब बात अगला प्रकार का अगर हो रहा है तो अगला प्रकार के बारे में हम बात करेंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाने के प्रयास करेंगे। पहला प्रकार ओवन ओवन फंक्शन हमारा हो गया ख़त्म। आज फंक्शन का पूरा प्रकार कर देंगे, चला ख़त्म। आगे है चला मिनी ओवन फंक्शन। दूसरा प्रकार है मिनी ओवन फंक्शन। बहुएकीय फलन, बहुएकीय फलन, बहुएकीय फलन, बहुएकीय फलन, मिनी ओवन फंक्शन। अर्थात इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं चिल्ला के कहीं भी कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है। चलिए चला बात समझ जाए। क्वेश्चन था बहुएकीय फलन किसे कहते हैं, नहीं कोई की दिक्कत नहीं है। चला हम बात कहेंगे जो समझिए, बात कहेंगे जो समझिएगा और बाकी कुछ नहीं समझिएगा। चला हम बात करेंगे मिनी ओवन फंक्शन क्या है, मिनी ओवन बहुएकीय फलन क्या है। एक बार बाबू लिखा जाए परिभाषा इसका। वैसा फलन जिसमें दो समोच्च ए तथा बी उपस्थित हो। वैसा फलन जिसमें दो समोच्च ए तथा बी उपस्थित हो। वैसा फलन जिसमें दो समोच्च, वैसा फलन जिसमें दो समोच्च ए तथा बी उपस्थित हो, जिसमें ए के कम से कम दो अवयव, जिसमें ए के कम से कम दो अवयव बी के एक अवयव से जुड़ा हो। ए के कम से कम दो अवयव बी के एक अवयव से जुड़ा हो उसे बहुएकीय फलन कहते हैं। बहुएकीय फलन किसे कहते हैं जो बात समझिए। वैसा फलन जिसमें ए तथा बी समुच्च उपस्थित हो, यानी वैसा फलन जिसमें दो समोच्च ए तथा बी उपस्थित हो, जिसमें ए के कम से कम दो अवयव बी के एक अवयव से जुड़ा हो,
उसे क्या चीज कहेंगे, बहुएकीय फलन। एग्जाम्पल्स के समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है दो सामुच, एक सामुच ए एक सामुच बी। दो सामुच हो गया, ए है बी है, ए से बी में फलन है 6 9 3 5 4 2। चला बात समझा जाए। क्वेश्चन है बहुएकीय फलन हम समझेंगे कैसे। हम कह रहे हैं कि ए के कम से कम दो अवयव बी के एक के अवयव से जुड़ा हो। ए के कम से कम दो अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़ा है। तो देखिए, तो ए के ये दोनों अवयव 6 और 9 एक ही अवयव से जुड़ा है, जिसका नाम है 4। यानी यह बहुएकीय फलन है। एग्जाम्पल दूसरा समझिए। चला, एक फंक्शन ए है, एक फंक्शन बी है। एक फंक्शन ए एक फंक्शन बी, 9 6 4 ए बी सी। चलो बात बताया जाए, ये बहुएकीय फलन है कि नहीं है, जो बात बताइए। देख लेते हैं स्टूडेंट बता पाते हैं कि नहीं। चलिए, जवाब नहीं दे रहे हैं, गलत बात है। क्वेश्चन पूछ दिया गया है, दूसरा एग्जाम्पल बहुएकीय फलन है कि नहीं है, ये बात बताया जाए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन बहुएकीय फलन है कि नहीं है, ये बात बताया जाए। चला, क्वेश्चन था बाबू, क्वेश्चन था। चला, मेनी वन फंक्शन क्या है, बताएं कि वैसा फलन जिसमें ए तथा बी दो सामुच उपस्थित हो। यानी वैसा फलन जिसमें दो सामुच ए तथा बी उपस्थित हो, जिसमें दो सामुच ए तथा बी चला उपस्थित हो, जिसमें ए का कम से कम दो अवयव बी के एक के अवयव से जुड़ा हो, उसे बहुएकीय फलन कहते हैं। जुड़ा हो उसे बहुएकीय फलन कहते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? चला, तो बात बताया जाए। क्वेश्चन पूछ दिए चला कि बताया जाए ए बहुएकीय फलन है कि नहीं है, जो बात बताइए। तो ये बहुएकीय फलन है। काहे है? क्योंकि 9 का बी से मिला हुआ है, 4 ए से 6 ए से, समझ गए? यानी 9 और 4 एक ही अवयव से जुड़ा हुआ है। तो हमारा कहना यही है कि ए के कम से कम दो अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़ा हो, उससे क्या कहता है? बहुएकीय फलन कहते हैं। दो से ज़्यादा जितना हो जाए, हम कह रहे हैं, जो समझिए, कह रहे हैं कि ए के कम से कम दो अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़ा हो, उसे बहुएकीय फलन कहते हैं। उसे चला बहुएकीय फलन कहते हैं। कोई दिक्कत? कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगा, आप कमेंट कीजिएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, तो एक एग्जाम्पल बात बताया जाए कि अगला जो देंगे वो बहुएकीय फलन है कि नहीं है, जो बात बताइए। तीसरा एग्जाम्पल हम आंसर बताइएगा। एक समुच ए है, एक समुच बी है। ए से बी में फलन है ए बी सी, 9 6 3। बात बताया जाए बहुएकीय फलन है कि नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल बहुएकीय फलन है कि नहीं है, जो बात बताइए। तीसरा एग्जाम्पल बहुएकीय फलन यानी बहुएकीय फलन का उदाहरण है कि नहीं है, जो बात बताइए। चला, कुछ भी नहीं करेंगे, समझेंगे पहले क्या चीज़ है। बहुएकीय फलन होने के लिए क्या चीज़ शर्त है कि ए के कम से कम दो अवयव बी के एक के अवयव से जुड़ा हुआ है। तो ये चला पूरा अवयव एक एक अवयव से जुड़ा हुआ है, यानी ये गलत है। यानी कहेंगे कि अतः यह बहुएकीय फलन नहीं है। कहेंगे कि अतः यह बहुएकीय फलन नहीं है। तो कौन फलन है? एकैक फलन है। कौन फलन है? चला, एकैक फलन है। कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए। तो चलिए चला, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। अगला क्लास सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का होगा। अगला क्लास, इसमें 2 टाइप खत्म किया गया, एक टाइप खत्म किया गया बहुएकीय फलन, एक टाइप खत्म किया गया एकाएक फलन। 2 फलन बिल्कुल खत्म हो गया। एकाएक फलन में बताया गया, क्या चीज बताया गया कि ए का पूरा अवयव बी के एक एक अवयव से ज्वाइन हो। दूसरा क्वेश्चन बताया गया बहुएकीय फलन में बताया गया कि ए के कम से कम 2 अवयव बी के एक ही अवयव से जुड़ा हो, उसे बहुएकीय फलन कहेंगे। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। अगला क्लास केमिस्ट्री का होगा। चलिए, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत चला, धन्यवाद।